बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले ऐसे शुक्रगुजार हैं तमाम हजरात जिन्होंने शिरकत की थी। जमील शाह साहब जो कि इतने के रहन उन्हें हौसला अफजाई की थी और इतने अपनी शमूलियत इजहार करके परवानगी क्योंकि उन्होंने ज़रूरी काम हैं उनकी वजह को वापस चले गए। तो असा शुक्रगुजार हैं जाम जफर जैलदार साहब के कि उन्हें अपने कीमती वक्त को वक्त दिते और सारी हौसला अफजाई का सबब बने। इवें प्रेस क्लब रोहिल्ला वाले तो अतीक शाह साहब और उन्होंने साथी हजरात इतने तशरीफ गए उन्हें भी शुक्रगुजार हैं। प्रेस क्लब माड़ा खास के जन साथी हैं उन्हें भी ऐसे शुक्रगुजार हैं कि उन्हें भी साको एजाज़ बख्शे के वो इतने मौजूद हैं। इवें प्रेस क्लब माड़ा खास जरा कि चौधरी मोहम्मद बूटा साहब का प्रेस क्लब है उन्होंने भी शिरकत खसूसी तौर पर की और इन टीम का हिस्सा भी हैं। सोशल मीडिया टीम जी दिफा खत्म नबूवत की तरफों है उनके वैसे शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी शमूलियत इतने ज़ाहिर करके सारी हौसला अफजाई की है। अच्छा इन्होंने असा बाकायदा यानी ऐलान आखिर तक करे सूँ कि भाई के को क्या अहदा मिले। फ़िलहाल असा रोहिल्ला वाले तो सारे मेहमान खसूसी तशरीफ गए। अतीक शाह साहब असा अतीक शाह साहब तुसा तशरीफ गए उस स्टेज उत्ते और सारे नाजरीन को अपने तरफों ज़ाहिर राय करो कि जो तुसा समझते भी इन सारे प्रेस क्लब के मुतालिक या सारी जी सोशल मीडिया टीम है इनके हवाले नाल तुसा सारे नाजरीन को आगाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सबसे पहले मैं भाई सैफुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम इस नेक मकसद के लिए आज यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाई सैफुल्लाह को एक बार फिर मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने मुख्तसर और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया टीम के हवाले से हमें जगाने की कोशिश की है। बेशक कि मैं ज़ाती हैसियत में कोई तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो हमारी तंजीम है उसका कोई अहदेदार तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सआदत बख्शी है कि जब भी कहीं कोई ऐसा कोई मामला कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो मैं ज़ाती हैसियत में वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। जिसमें से एक अभी कुछ अर्सा हुआ है भाई सैफुल्लाह को इल्म होगा या जो लोग उन ग्रुप में जो है वो अगर मेंबरशिप है जन्नत माई का वाक़या है ये शाहरुखान की तारे वाले की, तो मेरे पास उनकी सबसे पहले वीडियो जो है वो पहुंची थी जिसमें उन्होंने हम मुसलमानों को झंझोड़ा कि देखें कि मैं न्यू मुस्लिम हूँ, मेरे तमाम रिश्तेदार नान का भी दाद का भी सारे जो है वो कादियानी हैं, तो वो मेरे मकान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मुकदमेबाजी में मुझे उलझाया हुआ है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा और ना पुलिस वाले ना हुकूमत ना कोई हमसाया, क्योंकि वहाँ पे वो फाइनेंशियली तौर पे भी बनस्पत उस तन्हा और कमज़ोर औरत की निस्बत जो है वो मजबूत थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो वीडियो मैंने तकरीबन तमाम ग्रुप्स में जो है वो शेयर की। उसके अलावा सिंध में भाई मौलाना तजम्मुल जो हैं ख़ान साहब हैं उनके पास भेजी और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो हमारे लाहौर का जो दफ्तर है वहाँ मैंने उनसे खुद ज़ाती हैसियत में बात भी की और वहाँ उनके पास वीडियो भी भेजी। उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि वज़ीर आला पंजाब ने भी उस सिलसिले में जो है फौरी एक्शन लिया है, उसको सिक्योरिटी भी फराहम की गई है, उसके और भी मामला जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गए हैं। अब इसके अलावा बात यह है कि सिर्फ़ हमारे इलाके में जैसे कि अभी जमील शाह साहब बता रहे थे कि बेट मंदों में कादियानी हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि बेट कुभड़ में भी हैं, और उसके अलावा कादियानी के अलावा गोहर शाही एक और फितना है जिसके बारे में हम यहाँ पे मुकामी तौर पे इतना जो है अवेयरनेस नहीं रखते। तो आज से तकरीबन कोई 2-3 साल पहले की बात है, हमारे रोहिल्ला वाली में जो है इसी तरह से 12 रबीउल अव्वल का महीना था, तो उन्होंने जलूस में बाकायदा पम्फलेट भी अपने जो है वो तकसीम किए, झंडे तकसीम किए अपने, और मुख्तलिफ़ जगहों पे जनाब वो पम्फलेट अपने उनके पैनाफ्लेक्स भी लगाए हुए थे। हम उसको बज़ाहिर देख के कोई भी मुसलमान ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था
कि भाई ये कोई फितना है या ये कोई काफिर लोग हैं जो ख़त्म नबूवत का यकीन नहीं रखते। क्यों कि वो अपने जो पैनाफ्लेक्स थे या झंडे थे या जो भी थे उन पर रोज़ा अतहर की तस्वीर थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन उस पर लिखा हुआ था। और इसी तरह से बड़ी 11वीं शरीफ का हवाला दे के उसमें शेख अब्दुल कादिर जनानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उसकी तस्वीर भी साथ थी। तो हम सब भी देखते थे भी ठीक है भी सही है, होगा, कौन होंगे कौन नहीं होंगे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मौलाना तजम्मुल खान साहब जो इत्तफ़ाक़न जो है वो आए हुए थे, तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे हमारे मदरसे में आकर रब्ता किया। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वकील साहब थे तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरी तौर पे उस पर एक्शन लेते हुए उस बंदे को हमने ट्रेस किया। बंदे पे को ट्रेस करने के बाद हमने उस पर मुकदमा करवाया और इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। तो कहने का मकसद है उसके अगेंस्ट हम मुसलमान थे, थानेदार पूरा थाना हमारा मुसलमानों का था, पूरी कम्युनिटी हमारे मुसलमानों की थी। हमें वो सपोर्ट मुहैया नहीं हुई जो उस गोहर शाही को सपोर्ट मुहैया हुई। वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में वो बंदा जो है मेरे भी यानी कि वो जैसे कहते हैं ना गिरबान में पड़ गया थाने में ही, तो फिर हमने भी इस सिलसिले में आसरा नहीं किया। तो कहने का मकसद है कि हमें अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है ना जी काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है कि हम सुनो उन पर डिपेंड करें। ख़त्म नबूवत जो है वो हमारे मज़हब का, दीन का जो है बुनियादी अंसर है जिस पे जो है वो हमलावर हैं। तो इसी तरह से बात फिर कहीं और निकल जाएगी कि वो जो गोहर शाही वाले हैं वो हमारे साथ ही है। ये गिंदी खाकी रोड पे बस्ती अपना गुरमानी, वो बेसिकली वहाँ के हैं वो लोग ना। तो मकसद आप लोगों को बताना यह है कि आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो, अवेयरनेस हो कि उनका मखसूस निशान है। मैं आज भूल गया हूँ लाना ना, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। वो एक दिल बना होता है रेड कलर का, उनके पम्फलेट पे निशानी है उनकी, या उनका जो भी आप कोई इश्तिहार या को देखें तो उसमें लिखा होगा अल्लाह। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रजिस्टर्ड, हालांकि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रजिस्टर्ड पाकिस्तान में है ही नहीं। डेरा गाजी खां जो अदालत है और झंग की अदालत से और सिंध की एक अदालत है, उस पर मेरा शहर का नाम जहन में नहीं है, उन्हें बाकायदा वो डिक्लेयर्ड हैं कि ये लोग जो है काफिर हैं, क्योंकि नौज़ बिल्लाह उनका जो कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह नौज़ बिल्लाह रियाज़ गोहर शाही रसूलुल्लाह। लेकिन वो सारे का सारा जो है निज़ाम उनका, सिस्टम उनका हमें बरगलाने का, नौजवानों को बरगलाने का, तो वो सारा उनका जो है ना जी वही मुसलमानों वाला वो जो है ना जी वो शायर इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर गोहर शाही आप लिखेंगे तो आपके सामने सारी आ जाएंगे उनके कैद। मैंने वैसे इस ग्रुप में भी वो PDF उनकी जो है मैंने शेयर की है। तो बस मैं अपनी बात को समेटते हुए तमाम साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि इसको अपना ज़ाती काम समझते हुए इसको करना है। इसमें ये नहीं देखना कि जनाब फलाना मौलाना साहब हैं यहाँ पे, फलाना यहाँ पे ख़त्म नबूवत के जो है वो आलमी मजलिस ताफ़रीक़ ख़त्म नबूवत के फ़लाँ ज़िम्मेदार हैं जी, उनका काम है। नहीं, ये हम सब का काम है। वस्सलाम।